हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में संधि। अगर आपको भी संधि से डर लगता है ना, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी क्लास को शिद्दत से देखिए, यकीन मानना एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बिना देर किए हम क्लास पे आते हैं। संधि है क्या? पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि संधि किसको कहते हैं। संधि का मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? संधि का मतलब होता होगा दो लोगों को जोड़ना या दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, कहने का मतलब तो यही है। संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है। अब देखो, अंग्रेजी वाला मेल है, मेल का मतलब होता है मिला या जोड़ना, मेल या जोड़। अब किसको जोड़ने की बात करें, अगर वर्णमाला में है तो या हिंदी में है तो वड़ों की बात होगी। अगर हिंदी में हम वड़ों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, उसको वड़ों को जोड़ेंगे तो वहाँ संधि होगी। किसी दो व्यक्तियों को आप मिला रहे हैं तभी संधि होगी। खुद भी मिल रहे हो तभी क्या होगा, संधि होगी। यानी निकटवर्ती जो भी दो निकटवर्ती वर्ण होंगे, अगर वड़ों को आपस में मिलाया जाए परस्पर मेल होगा। और इसमें मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। ध्यान रखना, उसको ही क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। यानी दो वर्णों को निकटवर्ती वर्ण होंगे, नहीं दूर के वर्ण नहीं, निकटवर्ती जो वर्ण होंगे उनका मेल होगा। ठीक है, यानी जैसे आप लोग पास पास होते हो तो मेल हो जाता है। ठीक है, दूर दूर रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन हो गया, यानी समझ लो ब्रेकअप। ठीक है, संधि के भेद, यानी जो संधि है, संधि के कितने भेद हो गए, तीन हो गए। संधि के कुल तीन भेद होते हैं, ध्यान रखना है इसको। कौन कौन है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। ठीक है, स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि कहलाएगी। फिर विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो तो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, आते हैं स्वर संधि। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्वर संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, विसर्ग संधि किसको कहते हैं, ये ध्यान रखना, हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो स्वर संधि किसको कहते हैं, ध्यान रखना है, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन होकर जो भी वर्ण बनता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब देखो, स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भी कितने भेद हैं, पांच भेद हैं। तो ध्यान रखना है, संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि के पांच भेद हो गए। ठीक है, कौन कौन होते हैं स्वर संधि के पांच भेद, ध्यान रखना है। दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौड़ संधि और क्या है, अयादि संधि। अब पहचानेंगे कैसे, ध्यान रखना है। दीर्घ का मतलब आप समझ रहे होंगे, दीर्घ का मतलब क्या होता था, बड़ा। तो यानी क्या क्या मिलेगा, आ मिलेगा, या बड़ी ई हो या ओ हो। यही तीन वर्ड आएंगे पहचान के लिए। ठीक है, गुण संधि में क्या करना है, कपारे पे एक मात्रा होगी। कपारे पे क्या होगी, एक मात्रा होगी, यानी एक सींग होगा कपारे पे, तो क्या होगा, गुण होगा। और वृद्धि है तो एक बढ़ा दो। पहचान क्या है इसका, अगर वृद्धि है तो एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, यौड़ संधि में क्या होगा, देखो यौड़ संधि में थोड़ा सा नियम कॉम्प्लिकेटेड होता है। ध्यान रखना, यौ और व मिलेगा, और य व तीसरे अक्षर पे होगा, दूसरे या तीसरे पे होगा, और य से पहले क्या होगा, आधा अक्षर होंगे, आधा अक्षर होंगे। लेकिन ये नियम 100% श्योर नहीं है, कहीं कहीं ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो बस वैसे पहचान के लिए रखना है, अगर चार ऑप्शन है एक ऑप्शन इस तरह का मिल रहा है तो मार देंगे। लेकिन कहीं ध्यान रखना, नियम हमेशा याद रखना। और अयाद संधि में ध्यान रखना, केवल तीन ही अक्षर के वर्ण होते हैं। ठीक है, और दूसरे अक्षर पे या तो य होगा या तो व होगा, ये कंफर्म है। तीन ही अक्षर के होते हैं, जैसे नयन, गयन, नायक, नायिका, पवन, भवन। ठीक, अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि किसको कहते हैं, यानी शब्द के बीच में क्या है, आ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है, ये ध्यान रखना है। नियम क्या कहता है, यदि अ आ ई उ ऊ, यानी अ आ हो, दोनों ई हो, दोनों ऊ के बाद समान स्वर है, यानी भिन्न स्वर नहीं आए, क्या आएंगे, सब
समान स्वर आएंगे। अगर सेम स्वर हो, समान स्वर हो, तो वहां पे दोनों के मिलकर क्या हो जाएगा, अगर अ आ में से कोई भी मिल रहा है तो आ हो जाएगा, दोनों ई में से कोई भी हो तो बड़ी ई हो जाएगी, और दोनों ऊ में से कोई भी ओ हो तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब एक एक नियम पढ़ते हैं। अ आ या अ आ कोई भी मिलेगा आपस में तो आ का बनेगा, ई मिलती है तो ई बनेगा, और ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक एक नियम पे एग्जाम्पल सहित पढ़ते हैं। ओ आ या ओ आ के यानी क्या बन रहा है, आ बन रहा है। अब देखो बनेगा कैसे, निकटवर्ती वर्ड थे क्या, आप देखो जैसे अगर क्या है धर्म प्लस अर्थ, अब निकटवर्ती वर्ड मेल किसका होगा, इस इसमें जो छिपा है इसका मेल होगा, और इस वर्ड का मेल होगा, दोनों को मिलके एक नया शब्द बनाएंगे, यानी शब्द सॉरी नए वर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, व्यंजन तो पढ़े होंगे कि व्यंजन क्या कहते हैं, कि स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो इसको कह रहा है धर्म, तो इसमें क्या छिपा है, अ छिपा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या है, अ है, अ प्लस अ मिलके बना रहा है आ। ठीक है, अगर यहाँ अ निकल गया तो ये मो आधा हो गया, और यहाँ आ आके इसको पूरा कर दे रहा तो किसकी मात्रा लग जाएगी, आ की, यानी धर्मार्थ। सेम उसमें भी यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है, मिलके आ की मात्रा बना दिए। देखो यहाँ पे भी अ है और यहाँ आ है, तभी क्या बना दिया आ। तो कुश धन आसन कुशासन हो गया, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय हो गया, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा हो गया, सत्य प्लस आगर। अब ध्यान देखना, वहां पे हमने यड़ संधि जो पढ़ा है, यड़ संधि बताया है कि य और व से पहले आधा अक्षर होगा। तो देखो कहीं के हमने कहा ना कि नियम ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नियम ध्यान रखना है। तो देखो सत्य यहाँ पे अ है और प्लस आ है, मिल के या बना दिया, तो सत्याग्रह और दैत्य दोनों याद रखना, गलती से भी यड़ संधि नहीं मानना है, ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। विद्या प्लस अर्थी क्या होगा, विद्यार्थी हो गया, कदा धन अप क्या होगा, कदापि हो जाएगा, विद्या धन आलय विद्यालय हो गया, वार्ता धन अलाप वार्तालाप हो गया, आत्मा प्लस आनंद क्या हो जाएगा, आत्मा नंद हो जाएगा, यानी आ की मात्रा आ रही है। अब बड़ी ई वाला मात्रा देख लेते हैं। ठीक है, यानी दोनों ई में से कोई भी ई हो तो बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा है और यहाँ भी छोटी ई है, तो दोनों के मिलके किसका निर्माण हुआ, बड़ी ई का निर्माण हो गया। तो अति धन यू क्या हो जाएगा, अति यू हो जाएगा। कपि धन इस कपीस हो गया, अधिधन इष्ट अभीष्ट हो, सॉरी अभी यहाँ कर देना है, अभिधन इष्ट क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा। मुनि धन इंद्र क्या होगा, मुनिंद्र हो जाएगा। महती धन इच्छा महती इच्छा हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे मही धन इंद्र क्या हो गया, महेंद्र। यानी ये समझ लो कि ये पूरा क्लास आप ईमानदारी से करते हो तो अलग से किताब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सभी एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब इसमें रखे गए हैं। रजनी धन इस क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। उसी प्रकार रवि धन इंद्र रविंद्र हो जाता है। मही धन इस क्या होगा, महिष होगा। गिरिधन इस गिरीश हो जाएगा। अधिधन ईश्वर अधीश्वर हो गया, और नदी धन इस क्या होगा, नदीश हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछता है। अगला नियम है ऊ अ, बड़ा ऊ होने का नियम है। ठीक है, अब देखो गुरु यहाँ पर ऊ की मात्रा है, यहाँ भी ऊ है, क्या बन गया, बड़ा ऊ, यानी गुरु धन उपदेश क्या होगा, गुरु उपदेश। भानु धन उदय भानुदय, सुधन उक्ति सुक्ति, स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभू धन उदय स्वयंभूदय। ठीक है, यानी जो भी वर्ड हैं निकटवर्ती वर्ड हैं उन्हीं में परिवर्तन होगा, बाकी जो वर्ड हैं जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगला आते हैं गूढ़ संधि। गूढ़ संधि क्या होगा, शब्द के ऊपर या तो ए की मात्रा हो या तो ओ की मात्रा हो। ठीक है, यदि अ आ के बाद ई उ तथा ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से कर्मशः ए बन जाता है, ओ बन जाता है, या अर हो जाता है। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला नियम देखिए,
ओ आ के बाद क्या है, अगर ई आया, बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओ छिपा है और यहाँ पे क्या है, ई है, बनेगा क्या, ए। अगर यहाँ से ओ निकल गया तो रॉ आधा हो गया, व्यंजन रूप में हो गया। और जब यही जो स्वर है इसके साथ आएगा तो इसको पूरा कर देगा, क्योंकि व्यंजन कहता है कि स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो स्वर इसके साथ आ जाएगा तो नौ को पूरा कर देगा, एक ही मात्रा लग जाएगा और बचा क्या, आधा नौ और आधा नौ और दो र, यानी सेम वैसे रह जाएगा नरेंद्र। ठीक है, पुष्पधन इंद्र पुष्पेंद्र हो जाएगा, उपधन इंद्र उपेंद्र होता है, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र होता है, महाधन इंद्र महेंद्र होता है, नर धन इस क्या होगा, नरेश होगा, सोमधन इस उसी तरह सोमेश होगा, महाधन ईश्वर महेश्वर हो जाएगा, राका धन इस राकेश होगा। ठीक है, लंका धन इस लंकेश हो जाएगा और स्वधन इच्छा स्वेच्छा हो जाएगा। अब देखो क्या है, अगर वह है, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, यहाँ तो अ छिपा है और यहाँ पे क्या है, ई है, बना क्या, एक ही मात्रा। ठीक है, अब देखो बचा क्या, आधा चौ और छौ सेम बच गया और यहाँ पे आधा सौ बचा है, तो आधा सौ को हम आधा सौ लिख लेंगे। ठीक है, वो बचा, वो भी आधा है, लेकिन ये जब आएगा स्वर आधा रहेगा तो इसको व्यंजन आधा रहेगा तो इसको पूरा करने आएगा ही आएगा। तो जब आएगा तो ये मात्रा के रूप में लग जाएगा और जो जैसे है वैसे रहने देंगे, यानी स्वेच्छा। ओ का नियम देख लेते हैं, ओ आके बाद क्या आए, ऊ या ऊ आए, ओ आके बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। अब देखो यहाँ सूर्य में क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ओ है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आ गया, ऊ आ गया, तो बदलेगा किसमें, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो सूर्य धन उदय यहाँ पे ओ की मात्रा है ही, या रो तो जैसे है वैसे रहेगा। सूर्य धन उदय क्या हो गया, सूर्योदय। वीर धन उचित क्या होगा, वीरोचित। सर्वधन उदय सर्वोदय हो गया। चंद्र धन उदय चंद्रोदय हो गया। पर धन उपकार परोपकार हो जाएगा। हित धन उपदेश हितोपदेश हो गया। नील धन उत्पल नीलोत्पल हो गया। ध्यान रखना है क्या होगा, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल। महाधन उत्सव मौसम, ये बहुत पूछता है। नौ धन उड़ा क्या होगा, नवोढ़ा हो जाएगा। समुद्रधर उर्मी समुद्रोर्मी हो जाएगा। जलधर उर्मी क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। मानव धन उचित क्या होगा, मानवोचित। एक चीज ध्यान रखना, अच धन ओहिनी लिखता है तो अछौहिड़ी हो जाता है। आता तो इसी में भी है, इसी में ही है, लेकिन अपवाद हो जाता है। प्रधन उड़ क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाता ही, अपवाद है, लेकिन आता ही किसमें है, गुड़ स्वर संधि में, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले पाते हैं अर का नियम, यानी अर कैसे बनता है, ओ आ के बाद क्या आ जाए, ऋषि आ जाए। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। तो मो तो आधा ही मो रह गया, लेकिन आधा मो, यहाँ जो मो आया ब्रह्म, ओ आया है, ओ प्लस क्या हो गया, ऋषि, मिल के क्या हो गया, और हो गया। तो इसमें रो क्या चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, महाधन ऋषि महर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म ऋतु धन ग्रीष्म ऋतु हो गया। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो गया। राजन प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, राजर्षि होगा, या राज प्लस ऋषि भी कर सकते हैं, राजर्षि है, कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं, शब्द के बीच में क्या हो, अय की मात्रा हो या औ की मात्रा हो। तो जब अय या औ की मात्रा होती है तो वहां पे वृद्धि स्वर संधि होता है, ध्यान रखना। ये कहीं तो मात्रा बढ़ाना है, जब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि। चले, अ या आ के बाद ए या अय हो, ओ या औ आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः अय या औ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अय या औ हो जाता है। अब देखिए अय का नियम, अय का नियम कहता है कि ओ आ के बाद ए या अय आए तो अय हो जाएगा, और ओ आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। दोनों एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, करे ओ आ के बाद यहाँ पे क्या छिपा है, ओ छिपा है। ठीक है, यहाँ पर ओ छिपा है और यहाँ पे क्या है, ए है, दोनों मिलके क्या बने, अय बने। और जब अय बने तो को तो आधा हो गया, और इसको पूरा करने के लिए आएगा तो मात्रा क्या लगल जाएगा, अय का मात्रा। तो एक धन एक एक एक,
बीत धन एषणा बीतेषणा, मत धन ऐक्य क्या हो जाएगा मतैक्य, लोक धन एषणा क्या हो जाएगा लोकेषणा, भाव धन ऐक्य भावैक्य होगा, सदा धन एवं सदैव बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा धन एवं तथैव हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य का महेश्वर्य हो जाएगा, रमा धन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा रमेश्वर्य हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दो कि अ है छिपा और यहाँ पे क्या है ओ है, मिल के क्या बनेंगे औ बनेंगे, तो औ इसके साथ लौ के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो जल धन औद क्या होगा जलौध, यहाँ सही कर देना है, क्या हो जाएगा जलौध, यहाँ पे हो जाएगा जलौध। वन धन औषध क्या होगा वन औषधि होगा, परम धन ओज क्या होगा परमौज होगा, यहाँ पे भी आप ध कर लीजिएगा, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया। दंत धन ओष्ट क्या होगा दंतोष्ट होगा, परम धन औषध परमौषध होगा, देव धन औदार्य क्या होता है देवदार्य होता है, महाधन ओजस्वी महोजस्वी होगा, महाधनोज क्या होगा महोज होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करना आपको, दंत प्लस ओष्ट जो लिखते हैं दंतोष्ट, आप तो वहां पे वर्णमाला में आप लोग दंतोष्ट पढ़ते हैं और यहाँ क्या हो रहा है संधि के अकॉर्डिंग दंतोष्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी अ आ के बाद कहीं ओष्ट शब्द हो तो ओ या यानी अ प्लस आ कोई भी आए, ओ या आए प्लस ओ आए, यानी यहाँ ओ आए चाहे आए प्लस ओस्ट आए यानी ओ आए, तो उसके स्थान पे ओ या और दोनों लिख सकते हैं, लेकिन काउंट करेंगे इसको वृद्धि स्वर संधि में। किसमें करेंगे वृद्धि स्वर संधि में। जैसे बिंब प्लस ओष्ट तो बिंबोष्ट भी लिख सकते हैं, बिंबौष्ट भी लिख सकते हैं, अधर प्लस ओष्ट को अधरोष्ट भी लिख सकते हैं, अधरोष्ट भी लिख सकते हैं। आते हैं यौर स्वर संधि में, यौर और यौ व र से आगे आधा अक्षर हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये नियम 100% सत्य नहीं होता है। यदि दोनों ई दोनों ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों को मिलाकर य व और र में बदल जाता है। अब ध्यान रखना है य का नियम क्या है, दोनों ई प्लस भिन्न स्वर हो, यानी समान स्वर न हो ई के साथ। अभी तक हम अ आ के साथ अ आ या ई ए ओ किसी का भी मेल करा दे रहे थे, लेकिन अब उल्टा क्या है ई का मेल हम किसी अन्य स्वर से कराएंगे तो य हो जाएगा। ठीक है, जैसे ई के बाद अगर अ आए तो य में बदल जाएगा, आ जाए तो या में बदल जाएगा, ई के बाद अगर ऊ आए तो यू, यानी ई का मेल ई से नहीं होना चाहिए। ई के बड़ा ऊ होगा तो यो में बदल जाएगा, ए का होगा तो एम बदल जाएगा, ए में और आई में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ई है ई के बाद ओ आया है तो बदलेगा किसमें यो में, तो यो में बदलेगा तो दो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और दो के बाद आधा दो और यो, दो यो को तो ही ये वाला धो लिखते हैं, तो यद्यप। अति धन अधिक बहुत ज्यादा पूछता है, अति धन अधिक क्या हो जाएगा अत्यधिक, अति धन अल्प अत्यल्प हो गया, अति धन अंत अनंत हो जाएगा, नदी धन अम्बु नदम्बु हो जाएगा, इति धन आदि इत्यादि हो गया, अति धन आचार अत्याचार हो गया। ठीक है, परिधन आवरण पर्यावरण हो गया, सखी धन आगमन सख्यागमन, अति धन उत्तम अति उत्तम हो गया, ऊपरी धन युक्त उपयुक्त। ठीक है, ध्यान रखना जो नी धन ऊन क्या हो जाएगा न्यून हो जाएगा, प्रतिधन एक प्रत्येक बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, अति धन ऐश्वर अतैश्वर बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, अगला आते हैं व का नियम। ठीक है, व का नियम और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो क्या है, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो बदलेगा किसमें व में, इसीलिए तो हम लोग वर्णमाला में य और व को क्या कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों, देखो ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो व में बन रहा है, तो अ और अ मिलेगा तो व में हो गया। ध्यान रखना, आ गया तो वा में, ई आ गई तो वी में, बड़ी आ गया तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ए आ गया तो ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, सेम वैसे करते चले जाएंगे। ऊ के बाद अगर आ गया तो वहां में बदल दिया। ठीक है, चलिए सुधन अल्प क्या होता है स्वल्प हो जाएगा, सुधन अच्छे स्वच्छ हो जाएगा, मनोधन अंतर मनवंतर हो जाएगा। ठीक है, सुधन आगत क्या हो जाएगा स्वागत हो जाएगा। अगला है लघु धन आदि लघ्वादि हो जाएगा, गुरुधन औदार्य गुरुदौर्य होगा। ये सभी एग्जाम्पल आप इत्मीनान से अब देख लीजिएगा, वीडियो पे यूज करके आप देख लीजिएगा।
सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। रॉ का नियम याद रखते हैं, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो किस में बदल जाएगा, रॉ में। ओ आएगा तो रॉ में बदलेगा, आएगा तो राम में, ई की मात्रा आएगी सेम उसी तरह जैसे इन सब का बदल रहा था। पितृधन अनुमत क्या होगा, पितृमत होगा। मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा। पितृधन आज्ञा क्या होगा, पित्राज्ञा हो जाएगा। पितृधन आदेश क्या होगा, पित्रादेश हो जाएगा, ठीक है। पितृधन उपदेश यानी पितृपदेश हो जाएगा। ध्यान रखना है, सभी एग्जाम्पल आप नोट करके रख लेना, ठीक है। अयादि संधि आते हैं, अयादि स्वर संधि यानी ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल जब दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय हो जाता है और अय का आय हो जाता है। देखिए अब नियम याद रखेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे, देख लो नियम ही देख लेते हैं। ए के बाद अगर अ आता है तो अय बदल जाएगा, ओ के बाद अ आता है तो औ हो जाएगा, अय के बाद अ आता है तो आय में बदल जाएगा, औ के बाद ओ आएगा तो आओ में बदल जाएगा, औ के बाद ई आएगा तो आवी भी में बदल जाएगा, और ऊ आएगा तो आओ में बदल जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको, जहां पे आपको अय मिले तो उसको ए के साथ तोड़ना, ठीक है। अभी बता रहे हैं कैसे। और आय मिले तो या अय मिले तो अय के साथ तोड़ना है। अगर औ मिले तो ओ के साथ, और आओ मिले तो औ के साथ। अब देखो कैसे कह रहा है, ने प्लस आया, यानी देखो यो आया, यो से पहले कोई मात्रा नहीं है तो नौ को ए के साथ तोड़ना है, जो बताए हैं। ने को किसके साथ तोड़ना है, ए के साथ, तो हम लिख देंगे ने। और बचा यो किससे बन रहा है, नौ ही तो बचा लास्ट में, नौ। तो यानी यहाँ क्या छिपा है, अन्न। से धन अन्न शयन, चे धन अन्न चयन, नय धन अक नायक, गय धन क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। गय धन अन्न गायन हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह ध्यान रखना है, वह वाला नियम देख लेते हैं। सुरोधन अन्न क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। हो धन अन्न हवन हो जाएगा। और पहले ही बताए थे 3 अक्षर के नाम मिलेंगे और बीच में या तो यह होगा या तो वह होगा, ठीक है। तो स्वर संधि यही समाप्त करते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर